जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। एक समय की बात है, कबीरदास जी ने एक साहूकार से 100 रुपए लिए और उन 100 रुपया का साधु संतों के भंडारा में खर्च कर दिया। कर्ज लेते समय कबीरदास जी ने कहा उस साहूकार को कि कुछ दिनों के पश्चात में तुम्हें ब्याज समेत तुम्हारा धन वापस कर दूंगा। किंतु कबीरदास जी से जब धन की जुगाड़ नहीं हो पाती है तो वह साहूकार कचहरी में जा करके कबीरदास जी के नाम पर कुर्की जारी करवा लेते हैं। अब यह खबर जब कबीरदास जी को पता चलता है तो वे अपनी पत्नी लुई से कहते हैं कि घर के सारे सामान को पड़ोसी की यहाँ रखवा दो और मैं 4 दिनों के लिए बाहर चले जाता हूँ। मुझे ना पा करके और घर में कोई भी सामान ना पा करके वे सब वापस लौट जाएंगे। कबीरदास की पत्नी लोई कहती है कि क्या आपको अपने इष्ट प्रभु श्री राम पर विश्वास नहीं है? आप चिंता ना करें, कोई कुर्की नहीं होएगी, कोई महाजन का व्यक्ति नहीं आएगा आपके पास धन वसूली करने के लिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे तो विश्वास उन पर पूर्ण है, किंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि 3-4 दिनों के लिए बाहर चले जाऊं। देवी लोई कहती है कि आपको किधर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अपने भक्तों की बड़ी बड़ी संकट हर लेते हैं और आप तो उनके इतने प्रिय भक्त हो, आपको भला संकट में कैसे छोड़ सकते हैं वो? क्योंकि हम गरीबों का सहारा तो भगवान ही होते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुम तो मेरी गुरु हो गई, मुझे प्रवचन दे रही हो। तो देवी लुई कहती है कि इतना बड़ा पद का भार मेरे सर पर ना रखे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान देने वाला तो निश्चित ही गुरु होता है और इस वक्त तुम मुझे ज्ञान प्रदान कर रही हो। इस प्रकार बातों में रात व्यतीत हो जाती है और भोर पहर हो जाता है। अब कबीरदास जी देखते हैं कि रात संध्या से लेकर के रात तक कुर्की करने कोई भी नहीं आया है नगर सेठ के यहाँ से, उस महाजन के पास से। तो वे सोचते हैं कि निश्चित ही सुबह में कोई ना कोई आ जाएगा। वे कहते हैं कि लुई से कि देवी मुझे लगता है कि अब मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि में नहीं आया तो निश्चित ही भोर पहर में आएगा ही आएगा। उनकी पत्नी लुई कहती है कि कोई नहीं आएगा, आप अपने इष्ट पर भरोसा रखिए, निश्चित ही वे कोई ना कोई मार्ग निकाल देंगे और आपके ऊपर संकट नहीं आएगी। ऐसी बातचीत करते ही रहते हैं, तभी घर का दरवाजा कोई खटखटाया है। देवी लुई जाकर के दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं कि साहूकार का मुनीम जो पैसा वसूली करने का काम करता है, तगादाकार करने का काम करता है, वह वहां खड़ा रहता है। देवी लुई कहती हैं कि मुनीम जी आप किस हेतु आए हैं? निश्चित ही आप कुर्की का पालन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मुनीम जी हाथ जोड़े हुए कहते हैं कि देवी हमें क्षमा करे और लज्जित ना करे, क्योंकि कोई कुर्की आपसे नहीं वसूली की जाएगी। देवी पूछती हैं कि ऐसा क्यों? तो मुनीम जी कहते हैं कि कल साहूकार जब आपके पति कबीरदास जी के लिए कुर्की का फरमान कचहरी से लेकर के लौटे, तभी उनके सामने एक समृद्धशाली सुंदर से देखने में अति आकर्षणीय व्यक्तित्व वाले एक सेठ बैठे रहते हैं। वे साहूकार से पूछते हैं कि कबीर ने कितना पैसा तुमसे उधार लिया है?
तो साहूकार ने उनको बताया कि 100 रुपया मूल के हैं और 30 रुपया ब्याज के हैं। तो वह धनवान व्यक्ति जो सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व वाला था, उसने उनको 500 रुपया, सेठ जी को 500 रुपया निकाल करके दिया और कहा कि तुम अपना मूल और अपना ब्याज इसमें से काट लेना और बाकी का धन तुम ले जाकर के कबीर को दे देना। और ऐसा कह करके वे वहां से चलते बने और थोड़ी ही देर में अंदर ध्यान हो गए। हम सब खोजते रह गए कि वे कौन थे, किंतु हम समझ ही ना सके। चमत्कार हुआ। अब यह बात हमारे सेठ जी को भली भांति भान हो गया कि निश्चित ही भगवान की कृपा है कबीर जी के ऊपर, और वे अपने पाप का ध्यान करते हुए 500 रुपया पूरा लौटाए हैं आपको देने के लिए, और कहे हैं कि इसमें से जो भी धन है वो सब आप अपने खर्च में ले लीजिए और थोड़ा बहुत दान पुण्य करके उनके पापों का प्रायश्चित हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। लुई देवी उस मुनीम को वहां से वापस कर देती हैं और आकर के कबीरदास जी को सारी वृतांत कहती है और कहती हैं कि देखा आपके इष्ट ने किस प्रकार आपके संकट में नहीं पड़ने दिए और आकर के आपके संकट को हर लिए। तो प्रभु की कृपा ऐसी ही है, जो भक्त उनके ऊपर आश्रित हैं वे निश्चित ही उसका हमेशा ख्याल रखते हैं, और कभी भी कितनी भी बड़ी संकट क्यों ना आ जाए उसका समाधान वे कर देते हैं। बस जरूरत है तो विश्वास की, इसलिए अपने विश्वास को कभी भी डगमग ना होने दे, सदैव उन पर एक निष्ठ विश्वास रखे। निश्चित ही वे आपके सारे अमंगल को मंगल में व्यतीत करेंगे। हरे कृष्ण।